हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो 9th क्लास के लिए डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन पढ़ने वाले हैं। एक्चुअल में किसी भी एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं। वन इज इलेक्ट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन एंड लास्ट वन इज न्यूट्रॉन। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी हुई और तो उसके बाद जब हमने मास कंपेयर किया एटम एंड उन दोनों का इलेक्ट्रॉन यानी हमने जब मास कंपेयर किया mass of atom and mass of electron plus mass of atom प्रोटॉन। अगर हम कहते हैं कि एटम के अंदर केवल पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल्स होते हैं तो होना चाहिए था ये दोनों का मास इक्वल होना चाहिए था। यस, लेकिन ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। मास ऑफ शुड बी इक्वल, लेकिन ये इक्वल नहीं है, बल्कि क्या आता है एटम का मास ज्यादा होता है इन दोनों के कंपैरिजन में। दैट मीन्स इसका मतलब ये निकलता है कि एटम के अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्टिकल भी है जिस पर कोई चार्ज नहीं होता और लेकिन उसमें जो होता है वो मास होता है। तो इसके लिए अगर हम बात करें एटॉमिक मास इज नॉट क्लैरिफाइड आफ्टर डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो 1932 में जेम्स चैडविक नाम के एक साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। क्या एक्सपेरिमेंट किया था भाई? ही bombarded later elements with alpha particles on gold foil। ओके, उसने क्या किया कि लाइटर एलिमेंट्स जैसे कि आपके लिथियम, हाइड्रोजन, बेरिलियम, ये सब होते हैं, बोरॉन, ये इनके साथ साथ अल्फा पार्टिकल्स। अल्फा पार्टिकल होता है बेटा आपका जो एक एलिमेंट है आपका हीलियम। हीलियम के न्यूक्लियस को हम अल्फा बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। ये क्या होता है? न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। ओके, इसे हम रिप्रेजेंट जो करते हैं वो 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2He4 से रिप्रेजेंट करते हैं। इज दैट क्लियर? उसने ये चीज की और उसके बाद ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन क्या था भाई उसका? एंड ऑब्जर्व्ड, क्या ऑब्जर्व किया था? द एमिशन ऑफ हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशन। उसने ऑब्जर्व किया कि जब वो ये इस तरह की बम्बार्डिंग करता है तो एक रेडिएशन एमिट होता है। एमिट होता है निकलना, एमिशन होता है, उसका एमिशन होता है, निकल जाता है वो। हाईली पेनिट्रेटिंग, हाईली बहुत ज्यादा पेनिट्रेटिंग जो होता है बेटा, पेनिट्रेटिंग का मीनिंग होता है कि जिसमें जो भेदने की एबिलिटी होती है वो ज्यादा होती है। भेदना होता है, पेनिट्रेट होता है भेदना। तो यानी किसी चीज को, मेटल की कोई शीट को भेद दे, उसके आर पार निकल जाए, उसे हम बोलते हैं उसकी पेनिट्रेटिंग पावर। तो क्या होता है कि उसने ये रेडिएशन ऑब्जर्व किया। उसके बाद उसने अपना एक कंक्लूजन दिया। देखो कोई भी एक्सपेरिमेंट होता है तो उसमें एक्सपेरिमेंट होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, आफ्टर दैट कंक्लूजन होता है। यस, उसने ऑब्जर्वेशन क्या कंक्लूजन दिया?
these radiation consist a neutral particle, क्या बेटा, neutral particle which have which have which have mass equal to किसके, प्रोटॉन, इक्वल टू प्रोटॉन। उसने क्या कहा, इसे नेम दिया, इसका नाम रखा, नेम्ड एज न्यूट्रॉन्स। क्या कहा, दीज आर न्यूट्रॉन्स। और सिंबल क्या दिया, जैसे प्रोटॉन का पी होता है, इलेक्ट्रॉन का ई होता है, इसका सिंबल दिया स्मॉल एन। क्लियर है भाई। जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, तो वो एक्सपेरिमेंट बेटा कुछ ऐसा था, अगर हम बोरॉन का केस लें, बोरॉन अल्फा पार्टिकल के साथ इंटरेक्ट किया उसने, और अल्फा पार्टिकल से इंटरेक्ट करने के बाद 7 नाइट्रोजन 14 और 0 N1 एक पार्टिकल का फॉर्मेशन किया। यस, आप बेरिलियम का केस ले ले तो बेटा 4Be, सॉरी ये 5 है, 4Be7 4Be9 plus 2He4 give 6C12 plus 0N1। तो जो बोरॉन है, बेरिलियम है, लिथियम है, इनके इनसे जब अल्फा पार्टिकल की बॉन्डिंग होती है, तो नए तरह के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन होता है, और उसमें किसका एमिशन होता है, एमिशन होता है न्यूट्रॉन का। किसका एमिशन होता है बेटा, न्यूट्रॉन का एमिशन होता है। ठीक है ना, तो ये चीज थी आपका न्यूट्रॉन। अब आगे अगर हम बात करें, तो इस तरह आपके पास 3 फंडामेंटल पार्टिकल बन जाते हैं बेटा। कौन कौन से 3 फंडामेंटल पार्टिकल बन जाते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, या फिर प्रोटॉन हो, या फिर वो न्यूट्रॉन। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं जिनसे एटम का क्या हुआ है, फॉर्मेशन हुआ है। इनके सिंबल होगा, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होगा ई, स्मॉल ई, प्रोटॉन का होगा पी, याद रखिएगा कैपिटल होगा, और न्यूट्रॉन का स्मॉल एम, एन। ओके। और अगर हम बात करते हैं मास की, मास इन एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू, एएमयू में, ओके, इलेक्ट्रॉन का हम मानते हैं 0, प्रोटॉन का 1 और न्यूट्रॉन का 1। ठीक है। अगर हम मास की बात करते हैं, मास इन ग्राम, मास इन ग्राम, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस के 28 ग्राम होता है। यस। प्रोटॉन का मास जो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 24 ग्राम होता है। और इतना ही मास 10 की पावर माइनस 24 ग्राम ही आपका किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है। जब हम बात करते हैं चार्ज की, किसकी बात करते हैं, चार्ज की, तो आपको याद रखना है, तो सिंपल एटॉमिक चार्ज लेते हैं, इलेक्ट्रॉन पर -1 लिया जाता है, प्रोटॉन पर +1 लिया जाता है, और न्यूट्रॉन पर 0। लेकिन चार्ज इन कूलाम, अगर हम कूलाम की बात करते हैं, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का मास इक्वल होता है, तो माइनस में और ये प्लस में, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 कूलाम। ओके। और किस पर चार्ज 0 होता है, न्यूट्रॉन पर चार्ज 0 होता है। सबसे लास्ट में अगर हम बात करते हैं बेटा लोकेशन की, लोकेशन इन एटम,
एटम के अंदर इनकी लोकेशन क्या होगी। यस, तो लोकेशन की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ऑर्बिट्स में होगा अकॉर्डिंग टू बोर। यस, प्रोटॉन जो होता है बेटा वो होता है न्यूक्लियस में। कहाँ होता है? न्यूक्लियस में। और न्यूट्रॉन जो होता है वो भी न्यूक्लियस में होता है। तो बेटा ये टेबल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। इसके साथ साथ इनकी डिस्कवरी भी याद होनी चाहिए आपको। आपको पता है इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किसने किया था? थॉमसन ने, जे थॉमसन। प्रोटॉन डिस्कवर किसने किया था? रदरफोर्ड, अर्नेस्ट रदरफोर्ड नाम है उनका पूरा। और न्यूट्रॉन डिस्कवर किसने किया था बेटा? न्यूट्रॉन डिस्कवर किया था जेम्स चैडविक। क्लियर है? तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। आगे की क्लास में हम नेक्स्ट क्लास में जो करने वाले हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, थैंक यू।